हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हो। अभी हम लहंगा क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। तो ये हमारा डे 2 है, वैसे तो डे 3 है क्योंकि डे 1 में हमने कैसे मेजरमेंट लेना है वो सीखा है। डे 1 में हमने सीखा था कि मेजरमेंट किस तरह से लेना है, फैब्रिक किस तरह से आएगा। डे 2 में हमने सिंगल अम्ब्रेला देखा था। आज डे 3 है, इसमें हम डबल अम्ब्रेला देखेंगे एंड फिर आपको इसी के अंदर 4 अम्ब्रेला कैसे बनाना है वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो देखो अभी ये डबल अम्ब्रेला है, तो डबल अम्ब्रेला में आपको किस तरह से कटिंग करना है वो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि सिंगल अम्ब्रेला बहुत ही सिंपल होता है एंड आपकी साइज के अकॉर्डिंग कितना फैब्रिक यूज होगा वो भी मैंने सिंगल अम्ब्रेला में क्लियर किया है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हो। ओके, एंड यूट्यूब पे जो हमारे क्लास चल रहे हैं ना, कुर्ती क्लास, जिसमें हम लाइव में सारे पैटर्न की 28 साइज से लेके 40 प्लस से अरे हाँ 45 प्लस से कितना भी होगा वो सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो जिनको भी कुर्ती में कोई भी डाउट है, बेसिक से लेके एडवांस तक कुर्ती सीखनी है, तो वो भी हमारे लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से अलग अलग पैटर्न की कुर्ती सिखाएंगे। ठीक है, एंड वो लाइव क्लास में सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम वीडियो पे रखेंगे एडिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा आपको लाइव पर सिखाएंगे एंड हम डाउट भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या फिर लाइव आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड जो भी नए हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप एक बार ना लाइव क्लास देख लीजिए, आपको सही में अच्छा लगेगा। क्योंकि वहाँ पे ना हमारी फ्रेंडली बातें भी होती है, आपके जो भी डाउट है ना वो आप एकदम क्लियर से आपको आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो लाइव क्लास को भी देखना है, क्योंकि उसमें लाइव में हम कुर्ती सीखेंगे अलग अलग टाइप के, और इसमें हम लहंगा क्लास सीखेंगे। ठीक है, एंड ये 10 दिनों का क्लास है, 10 अलग अलग पैटर्न के लहंगे सीखेंगे। इसके बाद हम जो 21 डे ब्लाउज चैलेंज है वो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें जो भी विनर बनेगा उसको गिफ्ट मिलेगा, ब्लाउज ही मिलेंगे। ठीक है, जो हम स्टिच करेंगे ना वही ब्लाउज मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आपको भी गिफ्ट मिल सकता है। ठीक है, तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर एंड आप खुद भी देखना। ठीक है, तो अभी ये लहंगा क्लास है, ये डे 2 है। डे 2 में हम डबल अम्ब्रेला सीखेंगे। ठीक है, हम इसमें से वो अम्ब्रेला को स्टिच भी करेंगे। ठीक है, ये इस तरह से मेरा सिंपल फैब्रिक था, तो इसी फैब्रिक को हम स्टिच करेंगे कि आपको अम्ब्रेला में किस तरह से सिलाई करनी है, किस तरह से बेल्ट बनाना है, अस्तर, ये सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। ये सिंपल है तो इसको हम सिंपल तरीके से ही स्टिच करेंगे। इसके बाद क्योंकि अभी तो हमें बहुत ज़्यादा लहंगे सीखने हैं, तो ऐसे धीरे 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 हम और भी आगे इसके कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने सिंगल अम्ब्रेला में क्या क्या देखा था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी भी देख लो। ठीक है, देखो ये इस तरह से सिंगल अम्ब्रेला था एंड यहाँ पे इस तरह से वेस्ट, देखो ये जो राउंड होता है ना अम्ब्रेला का, फ्रंट एंड बैक इस तरह से था। ठीक है, एक ही राउंड था। डबल अम्ब्रेला में क्या होगा, देखो इस तरह से 2 राउंड मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डबल अम्ब्रेला। ठीक है, तो ये हमारा जो लहंगा बन के रेडी होता है ना, ये वो वाला पॉइंट है। अभी देखो बहुत लोगों को डाउट था कि मैम हमारे लहंगे ना थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो जैसे कि देखो ये हमारा लहंगा है। ठीक है, ये हमने इस तरह से कट किया था। कटिंग करने के बाद ये ऐसे रहता है। ठीक है, हम ऐसे राउंड में कट करते हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है फैब्रिक, और ये जो बायस पार्ट होता है ना, ये जो ओपन वाला पार्ट होता है ना वो नहीं होता है। ठीक है, जो ऑन फोल्ड होता है ना वही होता है। तो जितना हो सके इतना यहाँ से ना आपको ऐसे खींचना है फैब्रिक। ठीक है, देखो बहुत ज़्यादा खींचेगा, जितना हो सके उतना 4-5 बार इसको फैब्रिक को यहाँ से खींच लोगे ना। ये तो देखो अभी क्या पार्ट है, ये आपका पेपर है तो इसमें इतना नहीं दिखेगा। इसको जितना ज़्यादा खींचोगे, खींचने के बाद आपको वापस इसको सही से रख देना है। रखने के बाद यहाँ पे देखो आप ऐसे ना एक बार और फोल्ड भी कर सकते हो, या फिर जो भी आपको लग रहा है कि देखो ये सही है, यहाँ पे ऊपर नीचे पार्ट है, या फिर इस तरह से फोल्ड करोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा कि यहाँ पे ये मेरा ज़्यादा पार्ट दिख रहा है। देखो अभी भी इसमें भी थोड़ा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट दिखेगा ना उसको फिर आपको कट कर लेना है। तो जो भी आपका बायस पार्ट होगा वो पहले से ही कट हो जाएगा, तो बाद में वो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो जैसे कि ये मेरा फैब्रिक है, देखो मैं आपको समझा देती हूँ। देखो ये मेरा फैब्रिक है, तो यहाँ से देखो स्ट्रेट होता है, यहाँ नहीं खींचता। लेकिन जैसे ये देखो यहाँ पे कितना फैब्रिक खींच रहा है, देखो आप देख सकते हो। ठीक है, ये बायस पार्ट हम बोलते हैं जो क्रॉस में ज़्यादा बनता है। ठीक है, देखो और यहाँ से कितना भी खींचोगे ना स्ट्रेट ही रहेगा, लेकिन यहाँ से देखो बहुत ही बायस हो रहा है। तो सेम लहंगे में ये जो ऑन फोल्ड होता है ना वो रहता है बायस, ये तो स्ट्रेट ही रहेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जिनका भी फैब्रिक में प्रॉब्लम होती है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, उनको ये मेथड चेंज करनी है। ठीक है, ओके, तो अभी हम इसका जो मेजरमेंट है वो हम देख लेंगे। तो मेजरमेंट आप देख सकते हो, जो लेंथ है वो 39 इंच है। ठीक है,
देखो 39 रेगुलर लेंथ है, वो आपको कस्टमर के ऊपर है, एंड लेंथ कैसे लेनी है वो मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाया है आपको, ठीक है। तो उसी तरह से आपको लेंथ लेनी है, फिर आपको लेना है वेस्ट का मेजरमेंट। तो वेस्ट 26 है, इससे पहले जो हमने वेस्ट का मेजरमेंट देखा था वो 31 इंच का था, ठीक है, वो 31 इंच का था। ये वेस्ट का मेजरमेंट है 26 इंच, ठीक है, 26 इंच है। जो बेल्ट है वो कितना है हमारा 1.5 इंच। अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ये बेल्ट किसको बोलेंगे, तो बेल्ट जो लहंगे के ऊपर यहाँ पे आता है ना, जिसमें आप इलास्टिक भी डाल सकते हो और नाड़ा भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो। तो ये जो बेल्ट है वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैंने 1.5 रखा है तो आप भी 1.5 रखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये आपके ऊपर है एंड आपके कस्टमर के ऊपर है कि उनको बेल्ट कितना दिखाना है। आप यहाँ पे 1 इंच भी ले सकते हो, मैंने 1.5 इंच का लिया है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको बेल्ट कितना रखना है, ओके। अभी ये हमारी वेस्ट है, तो देखो ये हमारे डबल अम्ब्रेला है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये 1 एंड ये 2, ठीक है। तो 2 अम्ब्रेला है, तो आपकी जो वेस्ट है ना उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर आपके अम्ब्रेला 4 है, ठीक है, अम्ब्रेला फुल घेर में बना रहे हो 4 अम्ब्रेला, तो वेस्ट को आपको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है, ठीक है। अभी हम करेंगे, देखो हमारी वेस्ट है 26 इंच, डिवाइड 2 करेंगे क्योंकि हमारे 2 अम्ब्रेला है, ओके। तो हमारा आंसर आएगा 13 इंच, ओके। तो यहाँ पे जो हमारी एक वेस्ट है ना यहाँ से लेके यहाँ तक वो 13, यहाँ से भी ये 13 इंच, ठीक है, समझ में आया। ये 13 एंड ये 13, तो हो गया आपका 26 इंच, क्लियर। अभी मान लो आपकी जो वेस्ट है वो 30 इंच की है, तो उसको डिवाइड 2 करेंगे, तो एक आएगा 15 इंच, सेकेंड भी आएगा 15 इंच, ठीक है। समझ में आ रहा है, किसी को भी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो जितने भी अम्ब्रेला है उसको वेस्ट से डिवाइड करना है। कोई 8 अम्ब्रेला बनाएगा, कोई 10 अम्ब्रेला बनाएगा, कोई 5 अम्ब्रेला बनाएगा, तो उसको सिर्फ आपको जितनी वेस्ट है उससे डिवाइड करना है, तो आपको एक एक अम्ब्रेला की जो वेस्ट है वो मिल जाएगी, ओके। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको, ओके। तो इतना तो आपको क्लियर है ना, कोई भी डाउट है तो बता सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे, देखो ये वेस्ट का तो मेजरमेंट हमें मिल चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर कर देती हूँ। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है वेस्ट का, जो हमने जो इससे पहले वाला लहंगा सीखा था ना सिंगल अम्ब्रेला, उसमें भी हम यही मेथड से कटिंग करी थी। तो देखो वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच, ठीक है। वेस्ट का ये हमारा फॉर्मूला है, वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच। चाहे आपकी कोई भी साइज हो, फॉर्मूला ये फिक्स रहेगा, आपको भी सेम इसी मेथड से इसको कटिंग करना है, ठीक है। तो देखो वेस्ट हमारी वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच, ये अम्ब्रेला लहंगे का फिक्स मेजरमेंट है। देखो इसके चार्ट ऐसा कुछ नहीं आता है, ये इसका फिक्स रहेगा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी है। देखो हमारी वेस्ट है 26 इंच, लेकिन ये मेजरमेंट नहीं देखना है हमें, जो मेजरमेंट अभी ये मिला है ना वो देखना है, ठीक है। क्योंकि सिंगल एंड डबल ये 2 लेवल है, तो दोनों का हमें मेजरमेंट निकालना है, समझ में आ रहा है। तो देखो इसके वजह से जो हमारी वेस्ट है 26 इंच, इसका मेजरमेंट हमने ये लिख लिया, लेकिन ये तो हमारा पूरा है, हम तो इसको सर्कल, देखो ये जैसे कि है, ठीक है। देखो ये जो पूरा राउंड है ना उसका यहाँ तक है, ठीक है, ये आगे का है पीछे का है, तो ये पूरा हमारा 13 इंच, ये भी 13 इंच, मान लो ये 13 इंच है, ये भी 13 इंच है, लेकिन इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं ना, ऐसे फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अलग आएगा, यहाँ पे क्योंकि इसको हम वापस एक बार फोल्ड करते हैं, ठीक है। तो 4 पार्ट हो गए, तो ये देखो 4 पार्ट इसको भी करने, 1 2 3 4, ठीक है। तो जितनी 13 है ना उसका हाफ और हाफ यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा 13 है, डिवाइड सॉरी देखो वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारी वेस्ट कितनी है, देखो पहले ये जो आपका मेजरमेंट जो आपका फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो वेस्ट हमारी कितनी है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो आपकी वेस्ट कितनी है, हमारा ये जो आंसर आया था वो कितना है 30 इंच, ठीक है। वेस्ट डिवाइड 3 करेंगे तो डिवाइड 3 करेंगे, माइनस हाफ इंच करेंगे माइनस 0.5 इंच, तो हमारा आया 8.3 इंच। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 8.3 इंच, ठीक है। तो जो हमारा ये एक राउंड है ना वो आएगा 8.3, ये वाला भी 8.3, यहाँ से भी 8.3 8.3, ठीक है। तो इस तरह से देखो जो पहली आपकी वेस्ट है ना उसके अकॉर्डिंग तो जितने आपके अम्ब्रेला है उसको डिवाइड करना है। ये 2 अम्ब्रेला है तो हमने 2 से डिवाइड किया, 4 होगा तो 4 से करना है, 6 है तो 6 से करना है। जो आंसर मिलेगा ना उसी आंसर को हमें ये फॉर्मूले के अंदर कवर करना है। वेस्ट डिवाइड 3 माइनस हाफ इंच, इसमें हम माइनस हाफ इंच क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ना ये हमारा बायस पार्ट होता है। तो ये ज़्यादा देखो मैंने अभी आपको फैब्रिक में क्लियर किया है कि जो बायस पार्ट होता है ना वो इस तरह से देखो ऐसे खींचाव वाला होता है,
तो जितना कट करते हैं ना उससे थोड़ा बढ़ जाता है ये पार्ट, ठीक है। इसीलिए हमने उसको ऑलरेडी पहले से हाफ इंच माइनस कर दिया है, ठीक है। कोई भी साइज में ये फॉर्मूला फिक्स रहेगा। तो आपको यहाँ पे वेस्ट का मेजरमेंट मिल चुका है, ठीक है। वेस्ट मेजरमेंट मिला, अभी हम लेना है लेंथ का मेजरमेंट। तो लेंथ मेजरमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो लेंथ का फॉर्मूला हमारा सेम, देखो जो हमने सिंगल अम्ब्रेला में सीखा था ना वही डबल अम्ब्रेला में आएगा। तो लेंथ का फॉर्मूला होगा लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1 इंच, ठीक है। ये आपका फिक्स रहेगा। देखो कोई भी लहंगा बनाओ ये दो फॉर्मूला आपका फिक्स रहेगा, वेस्ट का मेजरमेंट के लिए एंड लेंथ का मेजरमेंट। तो हमारी लेंथ कितनी है? तो यहाँ पे हम देखेंगे 39 इंच, 39 इंच। एंड बेल्ट मैंने पहले ही क्लियर किया है कि ये जो ब्लाउज में सॉरी लहंगे में ऊपर से जो दिखता है ना उसको हम बोलेंगे बेल्ट। वो कितना रखना है वो आपके ऊपर एंड आपके कस्टमर के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें हमारा बेल्ट है 1.5 इंच, तो माइनस हम 1.5 इंच प्लस ये सिलाई का है वो करेंगे। 1 इंच हमने क्यों किया? यहाँ पे हाफ इंच सिलाई में जाएगा एंड यहाँ पे भी सिलाई में जाता है, ठीक है। तो ये कर लिया। एंड अगर मान लो कि आपको यहाँ पे ना पट्टी को फोल्ड करना है, ठीक है। जो हम ज्यादातर सिंगल एकदम घर पे बनाते हैं तो क्या होता है कि कोई कोई लहंगे में हम सिंगल पट्टी फोल्ड करते हैं। देखो मैं फैब्रिक के ऊपर समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारा नीचे का घेर का पार्ट है, देखो, ठीक है। तो इसको क्या करना है, ऐसे हम एक बार सिंगल पट्टी फोल्ड करेंगे फिर वापस करेंगे, क्योंकि अम्ब्रेला में आप डबल साथ में पट्टी फोल्ड नहीं कर सकते। तो पहले सिंगल फिर वापस ऐसे। तो इसका जो आपका फैब्रिक है ना वो 1 इंच या हाफ इंच, 1 इंच तो होता ही है, तो 1 इंच आपको प्लस कर लेना है, वो लेंथ में आपको प्लस करके लेना है, ठीक है। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर आप पट्टी फोल्ड करना चाहते हो तो ये जितना है यहाँ पे 1 लिखा है ना तो 2 कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? अगर इसी की पट्टी फोल्ड करोगे तो 2 इंच कर सकते हो प्लस। अब यहाँ पे देखो हम बेल्ट लगाते हैं, ठीक है। उल्टी साइड यहाँ पे पूरा बेल्ट आता है, तो उसमें सिलाई में सिर्फ हाफ इंच ही जाता है और यहाँ पे हाफ इंच, इसलिए हम 1 इंच प्लस करते हैं। लेकिन नीचे से अगर पट्टी फोल्ड करनी है तो आपको 1 इंच ज्यादा फोल्ड करना है, मार्जिन का लेना है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 2 इंच आएगा। ओके, इतना समझ में आया? ओके, तो अभी देखो यहाँ पे हमारी लेंथ कितनी है? 39 इंच लेंथ है, माइनस जो आपका बेल्ट है सबका अलग अलग आएगा, ठीक है। फिर प्लस 1 इंच करेंगे तो आंसर आएगा 38.5 इंच, 38 ठीक है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो लहंगे कटिंग में मेन यही दो पॉइंट समझना है, बाकी सब कुछ तो सेम मेथड कर सकते हो, लेकिन इसी से आपका आंसर जो वेस्ट का आंसर है एंड जो लेंथ का आंसर है वो निकलेगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया? कोई और डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। जो हमें ये आंसर मिला है ना 38.5, तो ये हमारा ये जो लेंथ है ना उसका है, ठीक है। 38.5 रुको, 38.5 38.5 ओके। जिन्होंने सिंगल अम्ब्रेला नहीं देखा है तो पहले वो देखोगे ना तो ये मेथड जल्दी समझ में आएगी, ठीक है। देखो इस तरह से बनाओगे ना तो आपका बहुत ही अच्छे से बनेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि ये हमें किस तरह से बनाया है। अभी इसमें जो हम अस्तर का हम देखो लाइनिंग डालते हैं, कॉटन अस्तर डालते हैं या फिर क्रैप का अस्तर डालते हैं, तो वो आपको किस तरह से कटिंग करना है बहुत यूट्यूब में आपको दिखा देंगे कि आपको अम्ब्रेला जैसे आपने लहंगा कटिंग किया है वैसे ही अस्तर को भी कट करो, लेकिन ऐसे नहीं होता है। प्रोफेशनल तरीके से सीखना है तो भले लहंगा आपका मतलब अम्ब्रेला है लेकिन इसका जो अस्तर है ना वो कली वाला बनाएंगे, ताकि थोड़े टाइम बाद आपका जो लहंगा है उसका मेन फैब्रिक होता है ना तो अस्तर आगे दिखता है और मेन फैब्रिक ऊपर ही रहता है, ठीक है। अस्तर नीचे आ जाता है, तो इसी के लिए हम यहाँ पे कली वाला बनाएंगे, ठीक है। तो कली वाले के लिए आपको कैसे, देखो पहले एक ही कली कटिंग करनी है, उसके बाद हम अलग अलग कलियां कटिंग करेंगे, ठीक है। तो मान लो ये हमारा फैब्रिक है, ठीक है। तो कली के लिए देखो ये हमारा 4 फोल्ड पार्ट है। देखो कली वाले के लिए आपको पहले तो देखना है कि लेंथ कितनी लेनी है, तो इसमें आपको लेंथ का मेजरमेंट क्या आएगा। तो देखो आपकी जितनी भी लेंथ है, मेरी लेंथ कितनी है 39 इंच, माइनस हम बेल्ट करेंगे क्योंकि बेल्ट तो हमारा अलग से लगता है ना चाहे वो अस्तर हो, तो माइनस हम बेल्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम कैलसी करेंगे कि हमारा कितना आ रहा है, तो 39 माइनस 1.5 इंच तो आएगा 37.5 इंच, ठीक है। 37.5 इंच आया है ना। तो अभी मान लो कि ये आपका फैब्रिक है, ठीक है, अस्तर का फैब्रिक है, इस तरह से देख लो। तो ये आपकी विड्थ है और ये आपकी लेंथ है, तो आपको फैब्रिक ले लेना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे हम। फिर इसको वापस देखो ये इस तरह से आपका फैब्रिक था,
तो ऐसे फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड आपको कितना करना है, तो जितनी आपकी लेंथ है, मान लो कि हमारी जो 37.5 इंच लेंथ है, तो यहाँ से अभी मान लो कि ये हमारी 37 पॉइंट लेंथ यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसी को पकड़ के हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो जितनी हमें लेंथ चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपका फैब्रिक फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। देखो विड्थ ज़्यादा होती है ना, तो अभी हम सिर्फ इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। पहले आपको ऐसे फोल्ड करना है, फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है, ठीक है। तो देखो ये इस तरह से रहेगा। ये 4 पार्ट आपको देखो ऑन फोल्ड मिलेगा, सॉरी ओपन पार्ट मिलेगा, ये ऑन फोल्ड पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। ये पार्ट समझ में आया आपको कि किस तरह से हमने कटिंग किया है? देखो समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी इसके जो बाद का लेवल है वो हम सीखेंगे। तो देखो इतना तो स्टेप हो चुका है। अभी आपको कली कैसे निकालनी है, तो लेंथ मान लो आपकी टोटली लेंथ है, ठीक है, ये आपकी पूरी लेंथ है। अभी आपको निकालनी है कली, तो कली के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये लेंथ का तो समझ में है। अभी हम बनाएंगे इसकी जो हमारी विड्थ होती है ना, वो तो विड्थ आपको कैसे करनी है, तो देखो विड्थ के लिए, सॉरी जो आपकी वेस्ट है ना, वेस्ट के लिए कैसे मेजरमेंट लेना है, तो आपकी 26 इंच वेस्ट है, उसमें +5 इंच करना सभी साइज के लिए फिक्स है। जितनी भी आपकी वेस्ट है, अगर आप कली वाला बना रहे हो, ठीक है, ये प्रोसेस सिर्फ कली वाले में है और अस्तर में है, ठीक है। ये हमारा अस्तर इस तरह से हमने फोल्ड किया है, लेंथ हमने ले ली, एंड यहाँ पे आपको कली कितनी लेनी है, कली की जो विड्थ होती है ना वो कितनी लेनी है, तो वो कैसे समझ में आएगा, तो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपको कुको ऐसे नहीं करते, देखो जितनी आपकी वेस्ट है उसमें आपको +5 इंच करना है, 26 +5 इंच करेंगे तो आएगा 31 इंच, ठीक है। तो ये 31 इंच आंसर आया, ठीक है। देखो प्लस क्यों करना है, क्योंकि जो कली वाला होता है ना, तो उसमें आपका जो देखो आपने जो मेन फैब्रिक है वो तो आपने अम्ब्रेला कटिंग किया है, एंड ये कली वाला है, तो 5 इंच की लूजिंग उसमें चाहिए, तभी आपका प्रॉपर आएगा, ठीक है। तो आपने 5 इंच प्लस करके ले लिया, ओके। अभी आपको क्या करना है, आपकी कली कितनी है, 8 इंच की कली है, जो आपका वेस्ट का मेजरमेंट मिला है उसी को 8 से डिवाइड करना है, क्योंकि देखो ये 4 पार्ट है, ठीक है। तो 4 इस साइड से निकलेगी एंड 4 इस साइड से निकलेगी, तो टोटल हमारी 8 कली निकलेगी, ठीक है। देखो किसी किसी को थोड़ी ज़्यादा कली चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो फैब्रिक है ना, जितने आपके देखो पार्ट है उतनी कली निकलेगी, उससे डबल निकलेगी। ये 1 2 3 4 पार्ट है तो 8 कली निकलेगी, 4 इस साइड एंड 4 इस साइड। तो जितनी वेस्ट है उसको डिवाइड हम 8 करेंगे, तो एक कली का मेजरमेंट कितना आया, 8.3 इंच, ठीक है। 8.3 इंच हमारा ये एक कली का ठीक है, 3.8 इंच, ठीक है, 3.8 इंच आपका एक कली का मेजरमेंट आया, ओके। ओके तो लेंथ का आपको क्लियर हो चुका है, एंड यहाँ पे आपका जो आंसर आया है 3.8 इंच आया, ठीक है। तो जो 3.8 इंच आया वो यहाँ का है, लेकिन आपको पता है कि ये जो हमारा पार्ट है वो देखो यहाँ पे ऑन फोल्ड है, तो ये जो 3.8 इंच आंसर आया है ना, उसको वापस 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये हमारा ऑन फोल्ड है। अगर आप पूरा ले लोगे ना तो इसका ज़्यादा आपका वेस्ट निकलेगा, ठीक है। तो देखो 3.8 इंच डिवाइड 2 करेंगे तो आएगा 1.9 इंच, तो हमारा फाइनल आंसर आया 1.9 इंच। तो आपकी जो कली है ना वो यहाँ पे आप कितनी निकालोगे, देखो जो अस्तर होता है ना वो उसका एक पार्ट आपका ऑन फोल्ड होगा, दूसरा पार्ट ओपन वाला होगा। तो जो ऑन फोल्ड है ना, तो जो आपको आंसर मिला है उसमें आपको 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये ऑन फोल्ड है। तो हमारा आंसर आया 1.9 इंच। तो यहाँ पे हम मेजर टैप में रखेंगे 1.9 इंच, ठीक है। आपको मेजर टैप से चेक करना है, ये 1.9 इंच, ठीक है, इतना। एंड यहाँ पे मुझे सिलाई का ऐड करना है, तो सिलाई का मैं 1/2 इंच ऐड करूँगी, ठीक है। आपकी जितनी भी आंसर आ रहा है वेस्ट का वो लेना है, एंड यहाँ पे 1 इंच सॉरी 1/2 इंच आपको सिलाई का ऐड करना है, ठीक है। अभी हमें ये जितना मेजरमेंट लिया है ना, यहाँ से भी हम सेम लेंगे। तो पहले तो हम देखो स्ट्रेट लाइन बना देंगे, क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा फैब्रिक सही नहीं है, तो यहाँ से बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने लेंथ ले ली है, जितनी लेंथ आई है ना आपकी 37.5 इंच वो लेंथ ली है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से लिया सेम यही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, लेकिन ये तो हमारा ऑन फोल्ड है और ये हमारा ओपन वाला पार्ट है, तो यहाँ पे पहले से हमें इसको स्टिच करनी पड़ेगी ताकि ऑन फोल्ड हो जाए। तो 1/2 इंच यहाँ पे पहले से ही ऐड कर लेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो कमर आई है ना 1.9 इंच वो हम ले लेंगे 1.9 इंच, और जो आपने सिलाई का ऐड किया है 1/2 इंच वो हम ले लेंगे, ठीक है। फिर देखो ये वाली मार्किंग और ये वाली मार्किंग आपको इस तरह से मैच करनी है, ठीक है। तो देखो ये 4 कली एंड इस साइड की 4 कली, इस तरह से आपको टोटल 8 कली मिल जाएगी, ओके। इतना समझ में आया।
एक साइड से आपका हाफ इंच ऐड होगा क्योंकि एक ऑन फोल्ड है और ये सारे पार्ट ओपन है, तो यहाँ पे आपका सिलाई का 1 इंच ऐड होगा क्योंकि दोनों साइड पे सिलाई लगानी है, और यहाँ पे सिर्फ एक साइड सिलाई लगेगी तो हाफ इंच और यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, ये कली हुई। अभी देखो इसमें ना आपको लेंथ में इशू आएगा। लेंथ में मतलब देखो, इसको पहले मैं साइड में करूंगी। अभी देखो यहाँ से हम इसको चेक करेंगे, ये हमारी लेंथ कितनी आ रही है, आपकी 37.5 इंच यहाँ पे होगी, तो ये वाली लेंथ आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी आपकी ये लेंथ है ना मेरी, देखो अभी मेजर टेप के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से भी हम लेंथ चेक करेंगे कि ये कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ये देखो दोनों साइड से आएगा, तो यहाँ पे ना हम ऐसे मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ना आपका जो पॉइंट है ना वो पॉइंट ना बने। ठीक है, इतना इतना आपका दोनों साइड से कट होगा। अभी देखो इसको मैं कट करूंगी तभी समझ में आएगा, या फिर मैं आपको वापस रिपीट कर देती हूँ कि ये हमने किस तरह से निकाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी जितनी लेंथ है, देखो 39 इंच हमारी लेंथ है, उसमें प्लस 5 इंच करना है क्योंकि ये कली है और हमारा जो मेन फैब्रिक है वो अम्ब्रेला है, तो दोनों का जो वेस्ट का मेजरमेंट है वो सेम आए, इसीलिए हमें आपकी जितनी भी वेस्ट है उसमें 5 इंच प्लस करना है जब आप अस्तर डाल रहे हो कली वाला। ठीक है, तो इतना क्लियर। तो आपका आएगा 44 सॉरी देखो पहले 39 इंच आपकी लेंथ है, उसमें से माइनस बेल्ट करेंगे 1.5 इंच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो कितना आया, 37.5 इंच। ठीक है, तो लेंथ हो गई 37.5 इंच। क्लियर। अभी हमें वेस्ट का लेना है, तो वेस्ट हमारी कितनी है, तो 26 इंच हमारी वेस्ट है, उसमें हमें 5 इंच प्लस करना है। ठीक है, वेस्ट में 5 इंच प्लस करना है, लेंथ में नहीं। ठीक है, तो वेस्ट हमारी 31 इंच हो गई। फिर 31 को हमें 8 से डिवाइड करना है क्योंकि हमारी टोटल 8 कली, ये 4 एंड ये 4, तो डिवाइड 8 करेंगे तो आएगा 3.8 इंच। ठीक है, तो ये हमारा ऑन फोल्ड है, तो इसको वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 1.9 इंच एंड यहाँ पे भी 1.9 इंच। ये हमारा ऑन फोल्ड है, इसीलिए हमने सिर्फ एक ही साइड पे सिलाई का ऐड करा है। ये हमारा ओपन पार्ट है, यहाँ से भी ओपन होगा, यहाँ से भी ओपन होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, दोनों साइड हाफ हाफ इंच, मतलब एक कली साइड आपका 1 इंच सिलाई का आएगा, एक साइड आपका हाफ इंच आएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको कटिंग करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये कली किस तरह से निकली है। ठीक है, ठीक है, किसी भी में आप लहंगे में अगर कली वाला अस्तर डाल रहे हो तो इसी तरह से डालना है। ठीक है, चाहे फैब्रिक कोई भी हो आपका। तो ये ना पूरा हिल गए क्योंकि देखो पेपर होता है ना, तो उसी में यही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे पॉइंट बनता है ना, इसलिए हमने दोनों साइड पे लेंथ चेक करी है। ठीक है, तो ये देखो पूरा पॉइंट नहीं बनेगा। अभी आप देख सकते हो कि ये हमारे इस तरह से कली है। ठीक है, देखो अगर आप पेटीकोट भी बनाना चाहते हो ना तो सेम इसी मेथड से बनाना है। ठीक है, देखो ये हमारी एक कली, ये दो, तो ये हमारी टोटल 4 कली आगे की हो गई है। ठीक है, देखो इसको ना ऐसे यहाँ पे रखोगे, फिर स्टिच लगाओगे तो ये ऐसे फोल्ड होगा। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से ये फ्रंट की 4 कली हो गई है। मैं इसको साइड में करके दिखाती हूँ तभी समझ में आएगा। तो अस्तर क्लियर हुआ, सिंगल, डबल, 4 अम्ब्रेला, 10 अम्ब्रेला, 6 अम्ब्रेला, सब में ऐसे। तो ये हमारा ये अस्तर है, ये आपका फ्रंट का हो गया। फिर ये बाकी के जो अस्तर है उसको भी आपको इसी तरह से स्टिच करना है। ठीक है, यहाँ से हम खोल देंगे। ठीक है, फिर देखो इसको हम ऐसे रखेंगे, स्टिच करेंगे तो ये ऐसे पूरा हमारा ये राउंड बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस तरह से आएगा। ये जो ऑन फोल्ड है ना, तो ऐसे 2 इस साइड रहेगी और 2 इस तरह से रहेगी। ठीक है, देखो पूरा आपको इसी तरह से राउंड सर्कल बना के रेडी करना है। तो ये आपको क्लियर हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो अस्तर को आपको इसी तरह से कट करना है। तो अस्तर का समझ में आया कि मतलब कोई भी आप लहंगा बनाओ, कली वाला अस्तर इसी तरह से कट होगा, वेस्ट में 5 इंच लूजिंग देके। ठीक है, तो इतना पॉइंट समझ में आया। और कोई डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, तो कली वाला तो आपको समझ में आ चुका है कि आपको किस तरह से अस्तर को निकालना है। अभी हम देखेंगे मेन फैब्रिक। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है। ठीक है, देखो जैसे कि मान लो ये हमारा फैब्रिक है, ये हमारी विड्थ है एंड ये इसका जो हमारी लेंथ होती है ना वो है। ठीक है, जो हम पन्ना बोलते हैं ना, ये पन्ना है और ये इसकी लंबाई है। ठीक है, तो देखो अभी हमें चेक करना है कि हमारा जो आंसर है वो कितना आया था। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है,
ये हमारा फैब्रिक है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपका फैब्रिक जो भी क्रॉस हो वो एकदम सही हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेंगे, देखो 1 इंच तो हम यहाँ पे पहले से थोड़ा छोड़ ही देते, ठीक है। हमने जो सिंगल अम्ब्रेला है उसमें भी हमने छोड़ा था, तो यहाँ पे आपको 1 इंच छोड़ देना है, ठीक है। तो देखो ये पहले से आपको 1 इंच, आप ½ इंच भी छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। फिर आपकी जितनी वेस्ट है वो ले लेनी है। हमारी वेस्ट कितनी आई है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो वेस्ट है वो 8.3 इंच आई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 8.3 इंच पे मार्किंग करूंगी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। मैं अभी सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मार्किंग कर ली। पहले 1 इंच आपको छोड़ देना है, फिर आपकी जितनी भी वेस्ट है वो ले लेनी है, फिर आपकी लेंथ ले लेनी है। तो लेंथ भी आपकी जितनी आ रही है उतनी ले लेनी है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्लियर दिख ही रहा है कि हमारी एक वेस्ट का मेजरमेंट है 8.3 इंच और लेंथ है 38.5 इंच। तो सेम हमने ये 1 इंच, ये आएगा 8.3 इंच एंड ये आएगा 38.5 इंच, ठीक है। इस तरह से ये मेजरमेंट ले लिया। तो ये जो ½ इंच है ना, इतना ही हमने लिया है। अभी इस दूसरा वाला भी लेना है ना, तो ये जो पार्ट है उसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये फोल्ड हुआ तो देखो ये पूरा हमारा हो चुका है, लेकिन ये तो सिंगल अम्ब्रेला हुआ है, डबल अम्ब्रेला का भी तो करना है ना, ठीक है। तो ये डबल अम्ब्रेला का भी लेना है क्योंकि ये सिंगल अम्ब्रेला है। तो कल के वीडियो में हमने यही देखा था कि इस तरह से करना है, फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे फोल्ड करना है। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल अम्ब्रेला है, तो सिंगल का तो हो चुका है, अभी इतना वापस हमें चाहिए ना। तो ये कैसे करेंगे, तो जितना आपका यहाँ से लेके देखो ये यहाँ तक आया, ठीक है। ये जितना पार्ट आया है ना उसको हमें ऐसे यहाँ पे फोल्ड करना है, ठीक है, पूरा। तो अभी तो देखो मेरा यहाँ पे ना ये कम पड़ रहा है, तो मान लो कि मेरा यहाँ पे आ रहा है। रुको मैं यहाँ पे ना पहले इसका सेंटर ले लेती हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे कि मेरा ये यहाँ पे आया है, ठीक है। तो ये तो सिंगल अम्ब्रेला है, डबल अम्ब्रेला के लिए आपको ये जितना आया ना सेम उतना और फैब्रिक लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ले लेते हैं हम ऐसे, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है ये हम किस तरह से कर रहे हैं। देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है 1 इंच, देखो स्ट्रेट लाइन बनानी है, फिर 1 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। कभी कपड़ा आनी बनी हो जाता है हम कट करते तो। उसके बाद आपको वेस्ट का मेजरमेंट, फिर आपको लेना है लेंथ, ठीक है। लेंथ आया, लेंथ से आपको ऐसे ना फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका मान लो यहाँ पे फैब्रिक फोल्ड हो रहा है, यहाँ पे हो रहा था लेकिन मेरा ये कम है ना इसीलिए मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, ठीक है। तो मान लो ये जो हमारा फैब्रिक है यहाँ पे फोल्ड हुआ, ठीक है। तो सिंगल अम्ब्रेला हमने ऐसे किया, फिर यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर लेते थे, ठीक है। तो ये सिंगल होता था, लेकिन अभी ये हमारा 2 अम्ब्रेला है, तो ये जितना पार्ट आया है ना, ये जितना आया है ना उसको पूरा आपको हाफ कर लेना है। देखो तो ऐसे हुआ, तो ये आपका सिंगल, अरे एक ये 1 अम्ब्रेला एंड ये 2 अम्ब्रेला, ठीक है। तो 2 अम्ब्रेला तो ऐसे हमने फोल्ड कर लिया। फिर यहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट को पकड़ना है। देखो यहाँ पे पॉइंट पकड़ सकते हो, फिर यहाँ पे उठा के आपको ऐसे रखना है, ठीक है। देखो इसको मैं ऐसे घुमा, देखो सब पूरा सेम ही है, ठीक है। देखो एक बार मैं और समझा देती हूँ। ऐसे था हमारा फैब्रिक, फिर ये पॉइंट को ऐसे हाथ रखना है। चलो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे रखना है यार, ये जो देखो ऑन फोल्ड वाला पार्ट है ना उसको हम पकड़ के रखेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे रखोगे ना तो देखो ये सारे पार्ट कैसे ऑन फोल्ड है, तो सॉरी ओपन वाले पार्ट है। तो ओपन वाले पार्ट में क्या होगा कि सारे देखो यहाँ पे 4 पार्ट आपको ओपन मिलेंगे। तो ऐसे नहीं करना है, फैब्रिक को आपको कैसे फोल्ड करना है ये आपको पूरा स्क्वायर मिल जाएगा। फिर ये ऑन फोल्ड है ना, तो ऑन फोल्ड वाले पार्ट को ही लेना है, यहाँ पे उंगली रखनी है, ऑन फोल्ड वाले पार्ट को लेकर हम ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे तो दोनों ऑन फोल्ड है और यहाँ पे ये आपका एक ऑन फोल्ड है, यहाँ पे 2 ओपन है। तो ऐसे ही करना है, ठीक है। 4 ओपन पार्ट नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से आपको अम्ब्रेला का मिलेगा। अभी यहाँ पे आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट हमारी कितनी आई थी, देखो वेस्ट हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे हम निकालने गए थे तब। तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी वेस्ट है वो 3.8 इंच आई थी, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारी जितनी वेस्ट है ना 3.8 इंच, मतलब 3.75 भी गिन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, पॉइंट से ऐसे मेजर करना है कि 3.8 इंच कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो यहाँ पे रखना है, फिर ऐसे ऐसे करके आपको पूरा राउंड चेक करना है, ठीक है। तो देखो जितना भी आपका राउंड आएगा ना उसको इस तरह से राउंड बना लेना है, ठीक है। इतना क्लियर।
ओके, तो ये आपके वेस्ट का मेजरमेंट निकल चुका है। अभी आपको ना यहाँ से चेक करना है कि मेरा जितना वेस्ट है उसके अकॉर्डिंग ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कभी कभी कम हो जाता है, तो देखो यहाँ पे आपको कैसे चेक करना है कि आपकी वेस्ट कितनी है, 26 इंच है। तो देखो 26 इंच आपकी वेस्ट है, उसको डिवाइड 8 करोगे, क्योंकि ये हमारा 8, ओके, ये हमारा देखो 8 कली वाला था ना, तो इसमें भी हमारे 4 पार्ट होंगे। ओके, देखो 8 पार्ट होंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे जितनी आपकी वेस्ट है उसको 8 से डिवाइड किया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो देखो 8 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3.25। रुको एक सेकंड, मैं वापस करके दिखाती हूँ, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारी जितनी देखो वेस्ट है 26 इंच है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे। सिंगल अम्ब्रेला में क्या होता है, 4 से डिवाइड होता है, इसमें 8 है, तो इसमें हमारा कितना होगा, ठीक है, 8 से डिवाइड, जितनी आपकी वेस्ट है उसको 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मेरा आया 3.25 इंच। तो ये जो 3.25 इंच आया ना, उसको यहाँ से चेक करना है। यस, तो देखो यहाँ पे आपका जितना आ रहा है ना उतना मिल जाएगा। अभी मान लो कि आपको यहाँ पे 3.25 नहीं मिल रहा है, 3 इंच मिल रहा है, तो ये जो मार्किंग है ना उसको थोड़ा सा नीचे से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका परफेक्ट आ रहा है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बायस पार्ट होता है ना, तो अपने आप आपकी कमर के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। अभी एक कमेंट था कि मैम हमारी जितनी वेस्ट है, जैसे कि कल की हमारी वेस्ट 31 इंच थी, उसको डिवाइड 4 किया था तो आया था 7.75। ठीक है, तो ये जो 7.75 आया है ना, उसको आपको ऐसे चेक करना है। ठीक है, ये जो राउंड होता है ना ऐसे चेक करना है, लेकिन यहाँ से जो पॉइंट से हमें मेजर जो लेना है ना, नाप लेना है, उसको उसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा रहेगा, ये वाला। देखो कल यही कमेंट था कि मैं वेस्ट को हम 3 से डिवाइड क्यों करते, 4 से क्यों नहीं कर सकते। तो 4 से कब करना है, जब आपने ये मार्किंग कर ली है, तो इस मार्किंग को चेक करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करना है। बाकी पॉइंट से अगर आप इस तरह से नाप ले रहे हो ना, तो उसको 3 से ही डिवाइड करना है और ½ इंच माइनस कर देना है। ठीक है, समझ में आया? ये जो आपको नाप लेना है ना, उसी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। बाकी जो वेस्ट है आपकी, उसको 4 से 8 से 6 से डिवाइड कब करना है, जब ये मार्किंग हो जाए। और ये मार्किंग यहाँ से चेक करने के लिए, तो पूरा हम ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, तो जितना आपका आना चाहिए ना आंसर के अकॉर्डिंग, उतना आपका आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है तब आपको थोड़ा नीचे से और मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि 3 से डिवाइड कब होगा और 4 से डिवाइड कब होगा। 4 से डिवाइड खाली आपका आंसर चेक करने के लिए होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया? ओके, अभी हम यहाँ से लेंथ ले लेंगे, तो अभी हमारा ऊपर का ही रखेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारी जो लेंथ है, तो यहाँ से हम लेंथ ले लेंगे। ठीक है, तो देखो जितना आप ना यहाँ पे ज्यादा लोगे ना, देखो ज्यादा अम्ब्रेला बनाओगे उतना आपका यहाँ पे जॉइंट कम आएगा, तो इसमें हमारा जॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ऐसे अम्ब्रेला होते हैं जिसमें आप जितना ज्यादा घेर बनाओगे तो क्या होगा, देखो ये ज्यादा घेर है तो हमने 8 से डिवाइड किया, कम है तो 4 से करते हैं, तो 4 से डिवाइड करते टाइम हमारा आंसर यहाँ पे आता है, तो लेंथ ज्यादा बढ़ती है। ज्यादा अम्ब्रेला होता है तो आंसर ऊपर आता है, तो ये लेंथ है वो भी आपके यहाँ तक एंड हो जाएगी। ठीक है, अभी हम इसको कट करेंगे इस तरह से। और अगर किसी की लेंथ ज्यादा है हाइट के वजह से, तो उनको जॉइंट कैसे लगाना है वो मैंने कल क्लियर कर दिया था। ठीक है, तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए। देखो ये इस तरह से, ये ज्यादा घेर वाला बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ये आपका ज्यादा घेर वाला बनेगा, इसमें पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट फैब्रिक में नहीं बनता है। क्लियर? तो देखो यहाँ से जो है वो हमारा सिंगल अम्ब्रेला है, यानी ये डबल अम्ब्रेला है। ठीक है, ये फ्रंट ये बैक, वापस फ्रंट एंड बैक, मतलब पूरा फ्रंट का आएगा, ये पूरा बैक का आएगा, ये ज्यादा घेर वाला है। ठीक है, जो हमने क्लास 1 में किया था ना, उससे भी ज्यादा घेर इसका है। ठीक है, उससे डबल घेर है। सेम इसी तरह से हमें 8 इंच 8 कली वाला बनाना है। सॉरी, ये हमारा डबल है, अभी हम 4 अम्ब्रेला बनाएंगे, 6 अम्ब्रेला, इस तरह से आपको बनाना आ जाना चाहिए। ओके, इतना समझ में आया? इतना देखो यहाँ पे हमने 1 इंच पहले से ऐड किया है, तो यहाँ पे आप पट्टी को फोल्ड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आपको पूरी पट्टी फोल्ड करनी है। तो ये अम्ब्रेला आपको समझ में आ रहा है? देखो पहले मैं फैब्रिक के ऊपर क्यों नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि फैब्रिक इतना लंबा होता है कि पूरा कैमरे में सूट नहीं होता है। ठीक है, फिर उसकी हाइट ज्यादा ऊपर रखनी पड़ती है, और मेरा जो स्टैंड है उसकी ज्यादा हाइट नहीं है, तो इसकी वजह से जितना अभी दिख रहा है उतना मैंने आपको समझा दिया है। जैसा फैब्रिक के ऊपर हमने पेपर के ऊपर किया है ना, सेम वैसा आपको फैब्रिक के ऊपर करना है। ठीक है, इतना क्लियर?
ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई ना कि हमने किस तरह से किया है। तो देखो ये हम पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, इसीलिए देखो मार्किंग भी ज़्यादा होती है। तो जिनको भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। एंड ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने पूरा ये देखा है, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसका स्टिचिंग देखेंगे, क्योंकि इसमें जो बेल्ट है ना, जो सिंगल अम्ब्रेला था उसमें मैंने क्लियर किया था कि आपको बेल्ट किस तरह से निकालना है, ठीक है। क्योंकि जो बेल्ट होता है ना, वो बेल्ट सबका अलग अलग होता है। सिंपल अम्ब्रेला में आप सीधा बेल्ट कटिंग कर सकते हो, मैंने समझाया कि किस तरह से आपको कटिंग करना है साइज वाइज, ठीक है। ठीक है, तो ये पार्ट आपको कैसा लगा। एंड पार्ट 2 है वो हम इसका स्टिचिंग का लाएंगे, जो हमारा ये फैब्रिक है, ठीक है। तो इसको कैसे कट करेंगे वो सब कुछ मैं सिखाऊंगी आपको। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।